ओम शांति। एक बार शांतिवन में रतनमणि दादी जी से हम मिलने के लिए गए, तो थोड़ा समय बैठे, फिर दादी जी आई। तो हमने इन स्थूल आँखों से देखा कि दादी जी के सिर में आत्मा की जगह एक लाइट चमक रही थी। जैसे कि एक है अनुभव करना और दूसरा है आंखों से देखना, अंतर होता है ना उसमें। तो हमने प्रैक्टिकल देखा कि दादी जी के भ्रुकुटी में जैसे कि लाइट ज्योति के रूप में स्टार चमक रहा था। तो हमने दादी को पूछा, मैंने कहा दादी बहुत ही अच्छा आपकी पावरफुल स्थिति है, आपके तो सिर पे लाइट चमक रही है, बिंदी स्टार चमक रहा है। तो दादी कहती है वो डबल विदेशियों को योग करा कर आई थी, तो बोल मुझे टॉपिक ही ऐसा दिया था कि बीज रूप स्थिति की अनुभूति करानी है। तो योग में तो जिन्होंने अनुभूति की होगी, लेकिन हमने प्रैक्टिकल साकार में वो अनुभव किया। तो इस देह में रहते हुए भी इससे अलग स्पष्ट न्यारेपन की, अशरीरीपन की स्थिति अनुभव है। मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, कर्मेंद्रियों का आधार लेके पाठ बजा रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, न्यारी हूँ। ये स्पष्ट हमें अनुभव हो। जब हमें अनुभव होगा, इस चीज़ का फीलिंग आएगी, तो दूसरों को वो अनुभूति हम सहज करा सकेंगे। तो हर एक अपने आप को चेक करें कि इस स्थिति में हम कहाँ तक रहते हैं, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं। योग के लिए बहुत सारी स्थिति हैं, लेकिन उनमें से एक स्थिति ये है, रूहान, फरिश्ता, बिंदु रूप, अशरीरी, स्वमान की स्थिति। तो उनमें से एक स्थिति ये है कि जब तक हम इस देह में रहते, देह से न्यारे, डिटैच, अशरीरी नहीं बनेंगे, तब तक योग पावरफुल नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं लग पाएगा। लगेगा लेकिन प्रॉपर नहीं लग पाएगा, मन बुद्धि की एकाग्रता नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए किन बातों को ध्यान देकर चलें और अशरीरी स्थिति कैसे बनाएं और क्यों ज़रूरी है बनाकर चलना, इस बारे में कुछ एक बातें आप सभी के सामने रखेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद ऑनर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। तो सब कुछ करते हुए इस देह में रहते भी इससे डिटैच न्यारेपन की अनुभूति हमें हो। क्या होगा इससे? एक तो यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधान बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। और इस अभ्यास के द्वारा हम दूसरों को सहज सकाश दे सकेंगे, बाबा की टचिंग ले भी सकेंगे और दूसरों को दे भी सकेंगे। आज कई भाई बहन जो कहते हैं कुछ अनुभव नहीं होता है योग में, मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि जितना हम सारा दिन, देखो हर एक चेक करें अपने आप को, हम सारा दिन कितना इस स्थिति में रहते हैं। ज़्यादातर तो देह के भान में रहते हुए साकारी व्यक्तियों से मिलना, देखना, कर्म करना, ज़्यादातर तो देह का भान ही रहता है ना। लेकिन वो रहते हुए भी अगर इस स्थिति की अनुभूति है, तो वहाँ कितना हम अपने आप को इस देह से न्यारा डिटैच रख पाते हैं। इसलिए देखो बहुत सारे नियम बाबा ने बनाए, सारे दिन में बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट के लिए अशरीरी बन जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल 5 बार का,
तो जितना जितना ये अभ्यास हम बार बार करते जाएंगे तो क्या होगा, इजी हो जाएगा ना, सहज हो जाएगा। और इस आधार से, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट है हमारी बीच में देह आती है, भगवान से बुद्धि योग लगाने के बीच में देह आती है। अगर देह के भान में तो प्रॉपर योग नहीं लग पाएगा। किसी को हम कुछ वाइब्रेशन भी देना चाहें, सकाश भी देना चाहें, अगर देह भान में तो उसको सकाश नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इससे डिटैच न्यारे होना, शरीर बन के चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे हम बाबा की टचिंग ले भी सकेंगे और दूसरों को दे भी सकेंगे। और इसके साथ साथ यही अभ्यास हमारी सेफ्टी का भी साधन बनेगा। आगे आने वाले समय को देखते हुए जब एक तरफ विनाश की हलचल की परिस्थितियां होंगी और दूसरी तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो ऐसे समय पर उन हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए उनके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त न्यारा रख सकें, अपने आप को सेफ रख सकें। वो तभी संभव होगा जब हम ये अशरीरीपन का अभ्यास में हमने अपने आप को परफेक्ट किया होगा। तो कैसे अशरीरीपन की स्थिति, अभ्यास हमारी सेफ्टी का साधन बनता है, एक अनुभव मैं सुना करता हूँ। एक भाई के पास लेटर आया, बाबा के बच्चे थे, 50 लाख रुपए फलानी डेट तक पहुंचा देना, नहीं तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो भाई ने कुछ नहीं किया, डेट निकल गई। डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी उसकी दुकान पर पहुंच गए दिन में 2 बजे और कहा कि पैसे निकालो। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो हमारे साथ चलिए। बोल ठीक है, जहाँ चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ले गए जहाँ उनका ठिकाना था। वहाँ ले जाकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ उनका एक व्यक्ति रहता था, काले कपड़े पहनकर। उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता है, नहीं तो उसको ख़त्म करना। तो उस व्यक्ति ने पूछा भाई को कि आप पैसे लेकर आए हैं? तो कहा कि नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो उस भाई ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, आप भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका स्वधर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो। ऐसे उसको बाबा का ज्ञान सुनाने लगा। बोले मुझे ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुनना है, अब तू पैसे निकालता है या नहीं, नहीं तो मैं अभी आपको मारता हूँ। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा और दोनों हाथ उसको जैसे उसने कहा कि तू पैसे निकालता है नहीं है, तो बोल मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोल नहीं है तो मैं नहीं लाया हूँ पैसे। तो फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो ये जवाब दिया उसने। तो बोल अभी मुझे ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए, हमें आपको ख़त्म करना है। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा और उसको मारने के लिए पिस्तौल उसके यहाँ सिर में लगा दी। पिस्तौल लगाने के बाद फिर उसको पूछता है कि आपको अभी डर नहीं लग रहा है? तो भाई जवाब देता है कि देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते। बोल कमाल है, पिस्तौल लगी मारने के लिए, कहता है मार नहीं सकते कैसे? बोला आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो मैं तो आत्मा हूँ, बाकी आप इस शरीर को ख़त्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे विनाशी है। तो ये जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है, मरने का समय आया है तभी वैसे जवाब दे रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए, हमें आपको ख़त्म करना है। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो एकदम वो शरीर बिंदु बनकर बाबा को याद कर रहा है, बाबा बस अभी आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो ऐसा कहते ही बस, और बाबा से ये भी पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन से लेके उस आत्मा को दे रहा है, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले,
ताकि ये गलत काम करना बंद करे। ऐसे एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर उस आत्मा को दे रहा है। ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से वो पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई, उससे चली नहीं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं, लेकिन वो जो बाबा से एक पॉजिटिव पावरफुल शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस लेके उस आत्मा को दे रहा था, उन पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस ने उस आत्मा के मन के विचारों को बदल दिया। और जब मन के विचार बदल गए तो कर्मेंद्रियां फिर वैसा कार्य कैसे करेंगे। इसलिए उससे पिस्तौल चली नहीं, छूट के नीचे गिर गई। और उसने कहा कभी हम आपको छोड़ देते हैं, 50 लाख नहीं तो 25 लाख रुपए फलानी डेट तक जरूर पहुंचा देना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर फिर से उसी गाड़ी में बिठाया और उसकी दुकान के पास छोड़कर चले गए। तो देखो, जहां पर आपको लग रहा है कि हम मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, बचना मुश्किल है, लेकिन ऐसे समय पर यदि हम बिंदु बन जाते हैं, शरीरी बन जाते हैं, निराकारी बन जाते हैं, तो भगवान आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसी बात हो, घटना हो, या भूकंप वगैरह या कुछ भी ऐसी बात आए, समस्या, तो वहाँ पर इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। तो ये नियम है, जैसे ही हम इस देह से न्यारे होते हैं, डिटैच होते हैं, चाहे शरीरी बनते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारी छत्र छाया बन जाती है। और जिनके ऊपर सर्व शक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, वह दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वहाँ हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। और शक्तिशाली वाइब्रेशंस पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती। सुना होगा ना आप सबने, जब गुजरात में भूकंप आया था बहुत बड़ा, भुज में, मैं समझता हूँ 25-30 साल हो गए होंगे इस बात को। 2001 में आया था, 26 जनवरी का दिन था, सुबह 8 बजे थे। हम यहाँ पांडवन के आंगन में ही खड़े थे, खड़े खड़े ऐसे हिलने डुलने लगे। तो उनका भूकंप आया है, तो और कई सेंटरों पर तो 8 बजे तक क्लास भी चलता ही है। तो वहाँ भुज में भी क्लास चल रहा था, मुरली सुना रही थी बहन जी। और जैसे ही भूकंप आया, सब हिलने डुलने लगा, कुछ बर्तन वगैरह गिरे। बहन जी ने मुरली बंद की और सब बोल बाबा को याद करो, सब बाबा को याद करो। योग में बैठ के सब योग करने लगे। कुछ हिला डुला, बर्तन वगैरह गिरे और सामान कुछ गिरा, लेकिन सब योग करते रहे। कुछ मिनटों के बाद जब भूकंप पूरा हो गया, तो बाहर निकल के देखते हैं तो सेंटर के साथ वाला मकान भी खत्म हो गया है, दूसरी साइड का मकान भी खत्म हो गया है, लेकिन बाबा के घर का झंडा ऐसे के ऐसे लहरा रहा है। कैसे संभव हुआ है? कैसे संभव हुआ? जो बताया कि जैसे ही हमें शरीरी बनते हैं, वहाँ बाबा की सर्व शक्तियाँ एक तो हमारी छत्र छाया बन जाती है, और दूसरा उस स्थिति में हमारी स्थिति से बहुत पावरफुल पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो जहाँ पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती। एक बार कोई भाई सुना रहे थे, रशिया में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 30-35 साल पहले की बात है, और उसका एक बड़ा शहर मुख्य केंद्र बिंदु था। वो सारा शहर खत्म हो गया, एक भी मकान साबुत नहीं बचा, लेकिन उसमें एक मंदिर और एक मस्जिद ऐसे कैसे खड़े हुए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि सारा शहर खत्म हो गया, मंदिर मस्जिद कैसे बच गए, ये क्यों नहीं टूटे। तो वहाँ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, तो उनके पास ऐसे यंत्र होते हैं,
तो उन्होंने उस यंत्र को लगाकर जो मकान टूटा उसके वाइब्रेशन कैच किए, तो वहाँ के वाइब्रेशंस को बिल्कुल नेगेटिव पाया उन्होंने। और जो मंदिर, मस्जिद साथ में थी, मस्जिद में भी उस यंत्र को लगाकर वहाँ के वाइब्रेशन कैच किए, तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल पाया, क्योंकि वहाँ भी तो खुदा को, अल्लाह को याद करते हैं लोग, भगवान को याद करते। ऐसे ही मंदिर में गए तो वहाँ के वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव पावरफुल पाए, और उसके साथ वाले मकान के नेगेटिव बिल्कुल। तो इस आधार से वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस स्थान के वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव पावरफुल है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए कहीं भी कैसी समस्या परिस्थिति आए, कभी भी अपने मन में हलचल, नेगेटिव विचारों को नहीं लाना। क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, नहीं। बाबा का आह्वान कर लो, इस देह और देह की दुनिया से डिटैच, न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, तो ऑटोमेटिक बाबा की सर्वशक्तियाँ हमारी छत्र छाया बन जाएंगी और सब कुछ इजी हो जाएगा। बड़ी से बड़ी समस्या भी सहज और सरल हो जाएगी। एक मुरली में ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की रूहान चल रही थी। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पूछा, जब आत्मा अपने घर से आई थी तो बिंदु रूप में आई थी, शरीरी थी, और अब 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते अब पूरा हुआ और अब वापस घर जाने का समय आया है। तो अब वापस घर जाने के समय आत्मा जिस रूप में घर से आई थी उसी रूप में वापस जाना है। तो अब वापस जाने के समय अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों लग रही है? तो क्या जवाब दिया होगा ब्रह्मा बाबा ने? जवाब आप सब जानते हैं, क्या जवाब दिया हो? देहभान में रहने की आदत हो गई, और 2,000 वर्ष से माया के वशीभूत है। तो ब्रह्मा बाबा ने यही कहा कि 84 जन्मों में देह का आधार लेकर पाठ बजाते बजाते आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गई और देहधारी इंसान ही समझ लिया। मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, इस गुण रूप कर्तव्य वाला हूँ। अब किसी दुनिया भी वाले अज्ञानी व्यक्ति को ये बात बताओ कि तुम पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हो, तो उसको जल्दी से बैठेगा नहीं बुद्धि में ये बात, नहीं मैं तो फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। क्योंकि देह भान का आधार लेके अनेक जन्मों में पाठ बजाते बजाते वो नेचुरल सी हो गई। तो अब वापस घर जाना है तो जिस रूप में घर से आए थे उसी रूप में जाना होगा ना। तो इसलिए इस पाठ को हमें बार बार पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी, दादियों ने कितना पक्का किया, मैं देह नहीं आत्मा हूँ, फलानी नहीं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। हम बताया करते हैं कम से कम सारे दिन में इस पाठ को पक्का करना यदि है तो सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास करो। अभी से नियम बना लो अपना, क्योंकि वापस तो अशरीरी बन के ही जाना है। अगर नहीं बने तो सजा खिलाकर भी, पावन बनाकर भी, आत्मा को, इस शरीर को जबरदस्ती भी त्याग करना ही पड़ेगा, और फिर पद कम हो जाएगी, सजा भी खानी पड़ेगी। इसलिए पहले से अभ्यास हमने किया हुआ होगा। कैसा अभ्यास? इतना परफेक्ट हो कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें, सेकंड में अशरीरी बन जाएं, बिंदु बन जाएं। तो ये देह की दुनिया जैसे कि मेरे लिए है ही नहीं, खत्म हो गई है। तो अभी कुछ मिनटों के लिए अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा अनुभव करना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सन्मुख विराजमान हो। अपने मन बुद्धि को शिव बाबा के स्वरूप पर एकाग्र कर दें। ज्ञान सूर्य बाबा से ज्ञान प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। और मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही है। जो दूर दूर तक अनेक आत्माओं पर जा रही है। जिनके द्वारा अनेक आत्माओं के जीवन में अज्ञान का अंधेरा समाप्त होकर ज्ञान की रोशनी फैल रही है। जीवन प्रकाश में बन रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा के मस्तक की मणि हूँ। मुझ मणि के द्वारा निकली हुई किरणें दूर दूर तक विश्व में फैल रही है। ये साकारी देह भी धीरे धीरे लाइट की बन गई है। और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मुझ आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। मैं चमकता हुआ स्टार इस देह से निकलकर उड़ती हुई जा रही हूँ। देखो अपने उस निराकारी स्वरूप को। और उड़ते उड़ते पहुंच गई हूँ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, परम धाम में।
परम धाम में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। दूर दूर तक लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों की पावरफुल किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इस प्रकार सर्व शक्तियों से शक्तिशाली बनकर वापिस साकारी वतन में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो इससे क्या होगा? हमारे विचार महान बनेंगे, और जहाँ विचार महान है तो क्या होगा? उन्हें हम सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो सहज ही आप जिस भी स्थिति में स्थित होना चाहे उसमें स्थित हो सकेंगे, अशरीरी बन सकेंगे, निराकारी बन सकेंगे। और अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए एक मुरली में बाबा ने कहा, अशरीरी स्थिति का फाउंडेशन ही है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बहुत बार सुनी होगी बात आपने, कोई नई नहीं है। लेकिन कितना इस साकारी दुनिया में रहते हुए देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थ, इनसे हमने अपने आप को न्यारा बनाया है, शरीर बनाया। एक है किसी के पास कोई चीज हो ही नहीं तो उससे सहज व्यक्ति न्यारा हो जाता है। लेकिन आपके पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें बुद्धि ना जाए, उससे न्यारे रहें। जब आवश्यकता हो तो यूज किया, नहीं तो डिटैच, न्यारे हो गए। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अपनी ओर हमें आकर्षित ना करे। पूछो अपने आप से, एकांत बैठ के बात करो, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है? चाहता तो कोई नहीं, सभी यही चाहते हैं, सब कुछ भूला हुआ डिटैच होकर ऐसे ही बिंदु बन के बिंदु में मगन हो जाए। लेकिन फिर भी जाती तो है, कहाँ कहाँ जाती है? आवश्यकता है एकांत बैठ के अपने आप से बात करने की। इस बात को क्लास तो बहुत सुने होंगे आपने और सुनते रहेंगे, लेकिन फिर भी वहीं की वहीं गाड़ी है, वैसे ही चल रहे हैं, तो क्लास का कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। क्लास किस लिए सुनते हैं भाई? कुछ जीवन में परिवर्तन आए, आगे बढ़े, पुरुषार्थ में नवीनता आए, स्थिति पावरफुल बने, पुरुषार्थ तीव्र हो, इसलिए सुनते हैं ना। और वो कब होगा? जबकि जो भी कुछ हम सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में लाकर चलेंगे। मुझे एक अव्यक्त बाप दादा का संदेश याद आया। उस संदेश का सार यही है, एक लाइन, बड़ा होता है संदेश, वैसे 1-1.5 पेज का होता है, उसमें सारा वर्णन, वहाँ की बातें सब बताते हैं संदेश। फिर जो शिक्षा सावधान वाली बात होती है वो 1-2 लाइन में ही होती है ज़्यादातर।
तो उसका सार यही था कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। तो यदि हम प्रगति उन्नति करना चाहते हैं तो जो कुछ जिस दिन की मुरली में भी बाबा कहे उसको उसी दिन प्रैक्टिकल करके चलें, तो जीवन में परिवर्तन आएगा, उन्नति होगी। अगर वैसे ही चलते रहे तो उसमें प्रोग्रेस वाली बात कुछ अनुभव नहीं होगी। तो प्रोग्रेस चाहते हैं तो हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो हर एक अपने आप को देखे, चेक करे। मान लो ट्रैफिक कंट्रोल की पूरा धारणा नहीं है, नियम मर्यादा नहीं चल रहे हैं, तो हम करें उसकी पूरी पालना। अमृत वेला योग पावरफुल हो, मुरली पर विशेष ध्यान देकर मुरली सुने, बीच बीच में शरीर पन्ने की ढील। अब कहाँ क्या हो सकता है वो हर एक को देखना है, कौन सी मेरे अंदर क्या लीकेज है, क्या कमी कमजोरी है, उसको चेक करो और चेंज करो। बाबा के एक एक महावाक्यों में बड़ी शक्ति समाई है, ऐसे ही नहीं है वो। जैसे कि मैंने अभी ये संदेश की एक लाइन बताई, परिवर्तन ही प्रगति का साधन है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये संदेश आप में से जो पुराने होंगे बहन जी को पता होगा, या जो भी पुराने हैं उनको पता होगा। एक बार टीचर्स बहनों का ट्रांसफ़र हुआ था एक दूसरे सेंटरों पर, 94, अच्छा 4 महीने के लिए, पता नहीं, चलो जितने भी हुआ ठीक है। तो उस समय ये संदेश आया था और वो संदेश सभी सेंटरों पर भेजा गया, परिवर्तन हुआ। अब बाबा ने कहा तो कौन मना करेगा, परिवर्तन हुआ। तो उस समय दादी प्रकाशमणि जी थी अच्छी स्थिति में। तो 15 दिन के बाद, ट्रांसफ़र होने के 15 दिन बाद दादी जी के पास कई टीचर्स बहनों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों के पत्र आने लगे और उनमें लिखा था, उस समय हम साउंड डिपार्टमेंट में थे, यहीं तो सब सुन रहे थे। तो रात्रि क्लास में पहले क्लास कम होता था लेकिन सेवा समाचार ही ज़्यादा सुनाए जाते थे, सेंटरों से जो भी सेवाएं होती थी उसका। तो उनमें से जो सबसे अच्छे पत्र थे अनुभवों के, वो एक दिन यहाँ रात्रि क्लास में मधुबन में पढ़ के सुनाए गए हिस्ट्री हाल में। तो उनमें लिखा था कि दादी जी आपने ये ट्रांसफ़र करके हमारे लिए बहुत अच्छा किया, जैसे कि उन्नति का द्वार खोल दिया। अपने सेंटर तो भाई ये करना है वो करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, अब दूसरी जगह तो फिर अब सेवा करनी है और पुरुषार्थ करना है, और बातों से मुक्त हो गए ना, तो जरूर पुरुषार्थ की तरफ ध्यान जाएगा। तो पुरुषार्थ अच्छा होने लगा, हाँ, उन्नति होने लगी। किसी लेटर में लिखा था दादी जी आपने ये परिवर्तन कर बहुत अच्छा किया, अभी हमको वापस उस सेंटर पर नहीं भेजना, यहीं रहने देना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने लिखा दादी जी अभी हम फरिश्ता स्थिति, बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग अनुभवों के बहुत सारे प्रगति के, उन्नति के, परिवर्तन के पत्र यहाँ पढ़ के सुनाए गए। तो कहने का भाव यही है कि जब भी बाबा जिस मुरली में कुछ होमवर्क करने को कहे या दे हमें, यदि उसी दिन हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ लो वैसा बनने करने की शक्ति भी बाबा साथ साथ दे देते हैं। और जो भाई बहने उसी समय प्रैक्टिकल करते हैं उनको उस कार्य में सहज सफलता अनुभव होती है। तो करके देखिए प्रैक्टिकल। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो प्रैक्टिकल करना होगा, जो मैंने अभी बताया। कल से ही अभ्यास करो सभी, देखो एक दिन के अंदर ही आपको उसको रिजल्ट मिलने लगा। आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, अभी से शुरू कर दे हैं और सारे दिन करके देखो, तो एक दिन के अंदर ही आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। लेकिन होगा करने से, बार बार अटेंशन देकर ये अभ्यास करना पड़ेगा, तो प्रगति उन्नति की अनुभूति हो। और किस में बुद्धि जाती है, क्यों जा रही है, ये बात करने की बात है अपने आप से एकांत बैठ के। तो इससे क्या होगा पता चलेगा आपको।
कोई खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, या घूमने फिरने की या सुनने की आदत है कईयों को ऐसा संस्कार है परचिंता का, नेगेटिव चिंता का, क्रोध करने का, ये जो भी है, जो हमारा भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बन रहा है, बार बार बुद्धि जा रही है उधर, तो उससे हमें अपने आप को चेक करो और चेंज करना है, हटाना है। किसी में आसक्ति है इसलिए बुद्धि जा रही है, तो कोई एक भाई सुना रहा आसक्ति, जैसे शब्द है ना आसक्ति, तो वो जा भी सकती है ना, आसक्ति है तो जा भी सकती है। तो कोई भी देखो आदत जो है इस दुनिया की, आत्मा की आदत नहीं है, ये तो रावण के संस्कार है ना, हमने यहाँ के धारण किए। आत्मा के तो असली संस्कार क्या है? क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, तो उनको हम अपने जीवन की धारणा में लाएं। बाकी मेरा कोई संस्कार यहाँ का नहीं है, तो ऑटोमेटिक पुराने संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे। और जितना जितना में अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो आत्मा के ओरिजिनल सारे गुण आपके जीवन में स्वतः ही आते चले जाएंगे, फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ज्ञान की धारणा स्वतः ही जीवन में होने लगेगी। आज धारणा क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि देह भान में हम अधिक समय रहते हैं, आत्माभिमानी कम रहते हैं। इसलिए जहाँ देह भान है तो धारणा कैसे होगी? तो इस अभ्यास को हम बढ़ाएं। दूसरा बाबा ने बताया कि अशरीरी बनने के लिए नष्टो मोहा बने, जिससे भी मेरापन है, देखो ना चाहते बुद्धि उधर चली जाएगी। कोई मेरी प्रिय चीज, कोई संबंधी, कोई पदार्थ देखा है, अपनी ओर खींचेगा ना है? तो मेरापन बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है। इसलिए बावन का सभी मेरों को तेरे में बदल दो। मैं ये अनुभव सुनाया करता हूँ, बहुत विशेष अनुभव है, ध्यान देने की बात है। जिन्होंने नहीं सुना हो तो दो बातें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये दो बातें भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनती हैं। देह का भान और देह का अभिमान। दूसरे शब्दों में कहते हैं मैं और मेरापन भी। ये जहां भी है तो वहां बुद्धि उधर जाएगी, जिसमें मेरापन है, अभिमान जहां है। तो इसका एक प्रैक्टिकल अनुभव देखो, कोई अपनी चीज हो तो व्यक्ति उसका अपमान करे, जब अपना कुछ है ही नहीं तो अपमान किसका है? और मेरापन ही वास्तव में बुद्धि योग तोड़ने का कारण था। कोई भी मेरी प्रिय चीज, खाने की, देखने की, सुनने की, या कोई मेरा फलाना संबंधी, बहुत नजदीकी रिश्तेदार, कुछ भी हो गया तो आपकी स्थिति ऊपर नीचे होने लगी। तो एक जगह हम कहीं गए थे सेवा के लिए, एक अनुभव। किसको मेरा समझना है, आप देखना, चेक करना अपने आप को। जिनको आप अपना समझने, वो कोई हमारा नहीं है इस दुनिया में। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक व्यक्ति इस संबंधों में मेरेपन के कारण दुखी परेशान है। तो वहाँ एक भाई ने एक माता को मिलाया। भाई जी, ये माता बहुत परेशान है, दुखी है। क्या हुआ जी? बोले इसका 20 साल का एक बच्चा था और उसने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया, तब से माता बहुत दुखी परेशान। मैंने कहा कितना समय से ज्ञान में? माता जी बोल 20 साल से। माता जी तो 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन इस बात से पता चल रहा है कि माता जी के जीवन की धारणा में ज्ञान कितना है, नहीं है तभी परेशान है ना। नाम के लिए है, ज्ञान में है माता जी, लेकिन जीवन की धारणा में ज्ञान कम है या नहीं है। तो मुझे एक और अनुभव याद आया इस बात को सुनकर। एक कोई बाहर के अज्ञानी व्यक्ति थे, पति पत्नी, उनको शादी को 20 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो दुनिया में तो अच्छा नहीं समझते ना, ऐसा होता है। तो बहुत इलाज कराया, दिखाया, डॉक्टरों को मिले। 20 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। माता जी बड़ी खुश हुई,
पालना करते 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 और 20 दिन के बाद उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अब आप सोचो 20 साल के बाद एक बच्चा हुआ और 20 दिन के बाद उसने शरीर छोड़ दिया, तो माता जी कितनी दुखी परेशान होगी। दिन रात रोए, बस मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कोई जिंदा करे इसे। लोगों ने बहुत समझाया, भाई जिसने शरीर छोड़ दिया वो चला गया, दोबारा नहीं आता है। नहीं, कुछ भी करो, मुझे इससे मिलना है, कोई जिंदा करे इसे, 5 मिनट के लिए कोई इसे जिंदा करे। तो ज़्यादा जब जिद करने लगी तो किसी ने बताया कि भाई ये यहाँ एक रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा है, उसके पास लेके चलो, वो कुछ कर सकता है। तो उसके पास लेकर गए, उसको सारी बात बताई। उसने भी यही समझाया कि माता जी जिसने शरीर छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया उसने, दोबारा नहीं आता। नहीं, कुछ भी करो, मुझे उससे मिलना है, 5 मिनट के लिए कोई से जिंदा करे। जब ज़्यादा जिद करने लगी तो महात्मा जी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से उस आत्मा को 5 मिनट के लिए उस बच्चे को उस शरीर में बुलाया, उसके आत्मा को। बच्चे ने आंखें खोली। 20 दिन का बच्चा कोई बोलता नहीं है, लेकिन उस माता को संतुष्ट करने के लिए ये सब कराया। बच्चे ने आंखें खोली तो माता जी ने कहा, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए और मेरे को माँ शब्द भी नहीं कहा। तो बच्चा कहता है, कौन किसकी माँ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था पूरा हुआ, मैं चला गया। बस ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो गया। जिसके लिए वो कितना मेरा बच्चा कह के दुखी परेशान थी, वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो जिसके संबंध में भी जो आत्मा आई है, वो उसके साथ अपने कर्म का हिसाब किताब चुकते करने के लिए आई है। हिसाब किताब चुकते हुआ और वो चली जाती है। बस फिर कहीं आपको पता भी चल जाए कि मान लो ये मेरा बच्चा था और उसको कहो, तो आप देखो उसको कुछ आता पता ही नहीं है कौन किसका है, मुझे कुछ पता नहीं। तो इसलिए है तो एक भगवान अपना है, बाकी कोई किसी का नहीं है संसार में। सब जो भी जिसके साथ संबंध में आत्मा आई हैं, वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अनुभव देखे होंगे आप लोगों ने। जन्म लिया छोटा ही बच्चा, बहुत बीमार, बड़ी, किसी के कान में छेद तो किसी के हार्ट में छेद, क्या क्या पता नहीं। अब जन्म से ही क्या हुआ भाई, क्या कर्म किया उसने, बहुत इलाज कराया, सारा पैसा लगाते रहे उसकी बीमारी में, ठीक नहीं हुआ 5-10 हज़ार 20 हज़ार लगा दिया, और एंड में जाके वो शरीर छोड़ के चला गया। 20,000 रुपये का हिसाब किताब होगा कोई पिछले जन्म का, वो चुकता हुआ और अपना लेकर चला गया। तो वास्तव में कोई किसी का नहीं है यहाँ। तो अपना एक भगवान सच्चे जीवन का साथी बनाओ, वो हमारा है। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करने आते हैं, चले जाते हैं। तो किसी में भी मेरापन ना हो। मेरापन भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है। और आजकल की सबसे प्रिय चीज मेरी क्या है, हर एक की मोबाइल है। अनुभव है ना, देखो फटाके से माता जी ने बोला, कुछ भी हुआ मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं। मोबाइल कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उसको जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करें। ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा आप जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब भी हैं। अब ये आपको देखना है कि मुझे क्या यूज करना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो आपकी स्थिति को हलचल में लाने का कारण बनेगा, भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बन जाएगा। तो अति के बाद क्या होता है फिर, अंत। तो हम यूज करें सब चीज़ों को, लेकिन डिटैच होकर, न्यारे बनकर, बाबा का समझकर, निमित्त बनकर, उसको आधार ना बनाएं। यूज करते करते कोई भी साधन सुविधाओं को, वस्तु वैभव को, तो उसमें व्यक्ति का मेरापन हो जाता है। अगर देह भान में हम आकर यूज कर रहे हैं तो इसलिए
देह से डिटैच होकर बाबा के द्वारा एक सेवा के लिए मुझे ये साधन या सुविधा मिली है। स्थिति को अच्छा बनाने के लिए साधन सुविधा मिली, बाबा ने दी है, उसका समझ कर चले, मेरा इसमें कुछ भी ना हो। और इसके साथ साथ हम अपने विचारों की गति को धीमा करें। देखो बहुत फास्ट गति से विचार चल रहे हो तो उन्हें कंट्रोल करना ही मुश्किल होगा और ऐसा ही नहीं बन पाएंगे। विचारों की गति कब धीमी होगी? जब कम से कम विचार होंगे। तो सबसे हम अपनी बुद्धि योग निकालें, जो आवश्यकता है, जो जरूरत है वही यूज करें, वही बातों को देखें या वही सुने, बाकी सबसे अपने आप को न्यारा कर दें। कईयों को आदत होती ना, हाँ वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, पूरी दुनिया की नॉलेज रखेंगे तो इतनी सारी बातें जब बुद्धि में होंगी और उसी बुद्धि को बाबा से लगाना है तो क्या होगा, फिर लग पाएगी? कितना फास्ट और हलचल होगी। तो कम से कम विचार, जो मेरे काम की चीज नहीं है उससे अपने आप को न्यारा कर दें। और इसके साथ साथ अमृत वेले जितना हम इस देह से डिटैच न्यारे हो जाएंगे तो सहजी बाबा से अटैच हो जाएंगे। जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। और अशरीरी बनने के लिए आवश्यकता है कंट्रोलिंग पावर की। विचारों को कंट्रोल करना होगा ना। कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं। विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे। और जहाँ विचार महान है तो उन्हें हम सहज कंट्रोल कर सकेंगे। और जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप सहज लगा सकेंगे और बिंदु बन सकेंगे। और इसके साथ साथ हम सभी प्रकार के कर्मेंद्रियों के रसों से अपने आप को मुक्त करें। अच्छा देखने का, खाने का, पहनने का, घूमने का रस है ना ये भी। तो जब तक कर्मेंद्रियों का रस, कर्मेंद्रियों के रसों को लेने की आदत है तब तक वो बाबा से जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति वो नहीं हो पाएगी। तो इन सब से डिटैच न्यारे करें, शरीरी बन जाए, बिंदु बन जाए तो एक के साथ असली आनंद ले सकेंगे। ओम शांति।